हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। इंट्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं इंट्रोडक्शन पे नहीं दे सकती। और अभी तक जितने भी मेरे वीडियोस आए हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियोज़ के लिंक ओपन करके वो सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनके पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो अगर चाहें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस। अब डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या होता है? हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को पचाने को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव प्रोसेस। किसमें? इंग्लिश में। और हिंदी में पाचन तंत्र। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द बासेक्टोमी। बासेक्टोमी क्या है? सबसे एक ए ऑप्शन है, रिमूव टेस्टिस बाय सर्जरी। क्या टेस्टिस को सर्जरी के द्वारा रिमूव करना बासेक्टोमी कहलाएगा? नहीं। अब सबसे पहले समझते हैं कि टेस्टिस क्या होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आपने मेल में देखा होगा सभी ने, एक पेनिस होता है और इसके नीचे दो गोले गोले से होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस। और ये टेस्टिस एक कवरिंग के द्वारा चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं, एक बैग टाइप का। इस बैग को क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक। ठीक है, अब ये जो दोनों टेस्टिस हैं, अगर इनको किसी भी वजह से, जैसे कि किसी को कैंसर हो जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से अगर इन्हें रिमूव करना पड़े तो क्या वो वासेक्टोमी कहलाएगा? नहीं। टेस्टिस को रिमूव करना सर्जरी के द्वारा वो क्या कहलाता है? ऑर्कियोटोमी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, रिमूव ओवरी बाय सर्जरी। क्या ओवरी को सर्जरी के द्वारा रिमूव करना बासेक्टोमी कहलाता है? नो। ओवरी को सर्जरी के द्वारा रिमूव करने को क्या बोलते हैं? ये ओ है, ओफोरेक्टम। अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, ओफोरेक्टम। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस ऑफ स्टेलाइजेशन सर्जरी ऑफ मैन। ठीक है, प्रोसेस फॉर स्टेलाइजेशन सर्जरी ऑफ मैन, ये इसका आंसर है। मतलब बासेक्टोमी क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके थ्रू मेन को क्या किया जाता है? स्टेलाइज किया जाता है। अब स्टेलाइज प्रोसेस क्या होता है? देखिए, एक मैन होता है, अगर वो किसी के साथ सेक्स करता है तो उसके बाद जो स्पर्म वो किसी भी फीमेल में डालता है तो क्या होता है? वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इस बासेक्टोमी में क्या किया जाता है कि उस मेल के जो स्पर्म है उनको रोक दिया जाता है। अब उनको कैसे रोकते हैं? इस प्रोसीजर में होता क्या है कि बासेक्टोमी में जो मेल होता है उसको जो स्पर्म देता है उसको क्या बोलते हैं? बासा डिफरेंशिया। ये बासो डिफरेंशिया क्या काम करती है? ये बासो डिफरेंशिया एक तरह से कैनाल का काम करती है। इस कैनाल में क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं, और ये स्पर्म को कहाँ भेजती है? टेस्टिस में भेजती है। तो जब कोई मेल सेक्स करता है उसके बाद जब इजेकुलेशन होता है, मतलब सीमन बाहर आता है, तो ये जो स्पर्म में जो टेस्टिस में गए हैं ये सीमन के साथ क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और फिर जब ये सीमन के साथ बाहर आ जाते हैं और अगर ये फीमेल की वेजाइना में जाते हैं तो वेजाइना में जाते हैं, उसके बाद यूट्रस में जाते हैं और फिर ओवा से मिलते हैं, और फिर क्या होता है? फर्टिलाइज एग बनता है, देन फिर एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर ना हो, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं? बासेक्टोमी में जो बासा डिफरेंशिया है, ये जो कैनाल जो कि स्पर्म ला रही थी, इसी को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। अब कट करने से क्या होता है कि जो स्पर्म आने थे टेस्टिस में वो नहीं आते, तो इजेकुलेशन होगा, मीन्स कि सीमन आएगा बाहर, लेकिन वो क्या होगा? उसमें ये स्पर्म नहीं होंगे, सीमन विदाउट स्पर्म होगा। बाकी सारी चीज़ें होंगी लेकिन स्पर्म नहीं होंगे, जिससे वो किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। मतलब फर्टिलिटी का जो प्रोसीजर है मेल का वो ख़त्म कर देते हैं एक तरीके से। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? बासेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर क्या है? इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर स्टेलाइजेशन सर्जरी ऑफ वोमेन। ऐसे ही अगर किसी वोमेन को हम स्टेलाइज कर देते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा,
तो उसको बासेक्टोमी नहीं, बासेक्टोमी के लिए सही आंसर क्या है, सी। और जो अगर किसी वोमेन को हम स्टेलाइज करते हैं एक सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबल लिगेशन। ओके, ट्यूबल लिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट आर द मसल्स मेड अप ऑफ, मसल्स किससे बनी होती हैं। तो देखिए मसल्स कैसी होती हैं, हमारी लचीली होती हैं, और लचीले क्या है, लचीला क्या है, फाइबर्स हैं, ठीक है। कैल्शियम, फास्फोरस ये सब लचीले नहीं है, हमारे जो फाइबर्स हैं वो कैसे हैं, लचीले हैं। तो हमारी मसल्स किससे बनी होती है, ग्रुप ऑफ सेल जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिवर डू द हेल्प डाइजेशन, लिवर डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। लिवर डाइजेशन में ऐसे हेल्प करता है कि जब डाइजेशन हो रहा होता है तो दैट टाइम ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है क्या, वाइल, ठीक है। अब ये वाइल बनता कहाँ है, ये वाइल बनता तो कहाँ पर है, स्प्लेन में, लेकिन इसको प्रोड्यूस कौन करता है, इसको प्रोड्यूस करता है लिवर, ठीक है। इसका पूरा प्रोसीजर है वो मैं आगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लीजिए कि लिवर जो है डाइजेशन के समय बाइल प्रोड्यूस करता है और इसी तरीके से ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what disease caused due to the deficiency of निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है, तो उसकी निकोटिनिक एसिड की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज हो जाती है। ऑस्टोमलेशिया आपने सुनी होगी, बहुत से लोगों ने एनीमिया भी सुनी होगी। अब आती है जीरोपथेलमिया, तो ये किससे होती है, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत बहुत कम हो जाती है, मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो दैट सिचुएशन में जीरोपथेलमिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो सेक्स ऑर्गन है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड टर्शरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आते हैं, गोनेड्स आते हैं, टेस्टिस आते हैं। तो यहाँ पे हमें टेस्टिस एरा तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें क्या दिया है, गोनेड्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, गोनेड्स हैं। अब गोनेड्स का आता है, गोनेड्स क्या करते हैं, ये गैमीट फॉर्म करते हैं। गोनेड्स का मैं आगे बता दूंगी, अगर किसी को चाहिए फिर भी अर्जेंट में तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। स्पर्म आप जानते हैं, बासोडिफरेंशिया मैंने बता दिया। अब बात आती है एपीफाइसिस की, तो एपीफाइसिस का इसका आंसर क्या है, गोनेड्स। अब एपीफाइसिस क्या है, इसमें देखिए जो लॉन्ग बोन मैंने पहले पढ़ाई थी, तो लॉन्ग बोन में मैंने आपको ये बताया था कि जो मिडिल का पार्ट होता है, मेरी आर्ट बहुत ख़राब है सॉरी, जो लॉन्ग बोन होती हैं इसका आंसर क्या है, ए, गोनेड्स। लॉन्ग बोन जो होती है इनका जो मिडिल वाला पार्ट है उसको तो हम क्या बोलते हैं, येलो बोन मेरो, और ये जो साइड वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, रेड बोन मेरो। और ये रेड बोन मेरो कैसी होती है, रेड कलर की होती है और स्पंजी पार्ट होता है ये, तो रेड बोन मेरो को ही हम क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस भी बोलते हैं, ओके। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी रिमूव्स मिनरल इम्प्योरिटीज इन द ब्लड, मतलब कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो कि ब्लड से मिनरल की इम्प्योरिटीज को, मिनरल की गंदगी को साफ करता है, रिमूव करता है, अलग करता है, तो वो ऑर्गन कौन सा है हमारा, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्टोर ब्लड एंड रिलीज द ब्लड व्हेन शॉर्टेज ऑफ ब्लड अकर्स इन बॉडी, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो कि क्या करता है, ब्लड को स्टोर करता है, और जब वो देखता है कि भाई हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो रही है, मतलब शॉर्टेज ऑफ ब्लड हो रहा है बॉडी में, दैट टाइम वो इकट्ठे किए हुए ब्लड को रिलीज करता है, तो वो ऑर्गन है हमारा स्प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस मेंटेन बेस्ट इंटेस्टाइनल हेल्थ, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि हमारी इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा अच्छा रखता है, तो वो है फाइबर। जितना आप फाइबर डाइट लेंगे उतनी ही आपकी इंटेस्टाइन बेटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच मोस्ट ऑफ द ऊगोनिया डीजनरेट बिफोर द बर्थ, देखिए उस प्रोसीजर का नाम क्या है, एट्रीसिया है। अब मैंने क्या पढ़ा, उस प्रोसीजर का नाम बताइए जिसमें मोस्ट प्रोबेबली जो ऊगोनिया है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो ऊगोनिया है वो क्या हो जाती है, बर्थ से पहले ही क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, मतलब
वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, तो वो प्रोसीजर कहलाता है एट्रीसिया। ठीक है, एट्रीसिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ऊगोनिया के बारे में कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, जर्म सेल डिवाइडेड होते हैं माइटोटिकली और क्या बनाते हैं, ऊगोनिया बनाते हैं। मतलब कोई भी सेल माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगी। तो ये दो पार्ट्स में जो डिवाइड हुई, तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं इसके क्या कहलाएंगे, ऊगोनिया। ये भी ऊगोनिया और एक ऊगोनिया ये। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें क्या होता है, ये ऊगोनिया बर्थ से पहले ही डीजेनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एट्रेसिया। जोना पेलुसिडा क्या होता है कि जब एग बन जाता है तो एक लेयर बन जाती है, इसको जोना भी बोलते हैं और जोना पेलुसिडा भी बोलता है। ठीक है। एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम जो होता है, स्पर्म जो होता है उसके ऊपर एक कैप लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन में और स्पंजी बोन में क्या डिफरेंस है। देखिए कॉम्पैक्ट के नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्पैक्ट मतलब आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती होगी इनकी। ठीक है। तो जब कोई भी बोन, मतलब जब बोन जो है आपस में बहुत, जो बोन की सेल्स हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार से रह रही हों और बहुत चिपक चिपक के रह रही हों, तो इनको क्या बोलते हैं, एक दूसरे में धंसती हों और बहुत पास पास हों, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। लेकिन यही जो अरेंजमेंट है कैसा हो जाए, जब किसी भी जो बोन है उसकी सेल्स कैसी हो जाए, एक यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, एक यहाँ पड़ी, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है। ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, स्पंजी बोन। ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ बोन सेल्स। इनमें क्या होता है, बोन सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कॉम्पैक्ट बोन में बोन्स बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होती हैं, और स्पंजी बोन में बोन जो होती हैं लूजली पैक्ड होती हैं, बहुत एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर होती हैं, ज़्यादा प्यार ध्यान नहीं होता इनमें। ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, विच सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द लिवर सेल। कौन सा सब्सटेंस सिंथेसाइज होता है लिवर में और स्टोर्ड भी होता है लिवर में, तो वो कौन सा है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द कंडीशन इन विच हार्ट इज नॉट पंपिंग। मतलब वो कंडीशन क्या है जिसमें कि हार्ट पंप ना कर रहा हो और जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको रिक्वायरमेंट वाला ब्लड ना पहुंच रहा हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हार्ट फेलियर कहलाती है। अब बात आती है व्हाट इज द फोसा ओवेलिस। अब फोसा ओवेलिस क्या होता है, वैसे तो फोसा ओवेलिस के बारे में सभी ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि फोसा ओवेलिस क्या है। देखिए आप लोगों ने अगर पढ़ा हो कि जो हार्ट होता है, जो ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। ये 2 वेंट्रिकल हो गए और ये यहाँ से सॉरी ऊपर की तरफ 2 ऑरिकल होते हैं, ये राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया। ठीक है। मतलब ह्यूमन का हार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब होता क्या है, ये जो राइट ऑरिकल है, मतलब ये दोनों क्या हैं, जिन्हें हम ये दोनों जो ऑरिकल हैं इनमें क्या होता है, एक दूसरे से ये सेपरेट होते हैं बीच में। ठीक है। अब ये जो सेपरेट होते हैं, उस सेपरेट वाली जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है। इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम मतलब ऑरिकल, दोनों ऑरिकल आपस में एक दूसरे से एक दीवार के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, मतलब मिले होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है। इसी से हम, क्योंकि सेपरेट क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये बीच में दीवार आ गई, इसी की वजह से हम बोलते हैं कि ये राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल है, और इस दीवार को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम। ये जो दीवार है, तो राइट ऑरिकल जो है यहाँ पे एक डिप्रेशन पाया जाता है, इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। लेकिन ये डिप्रेशन जब
क्या बोलते हैं, जब कोई बच्चा मतलब ऐसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी होता है, मतलब जब कोई बच्चा डेवलप हो रहा है तो उसकी एम्ब्रियो स्टेज में भी ये डिप्रेशन होता है, दैट टाइम इसको हम क्या बोलते हैं, दैट टाइम हम इसको बोलते हैं फोरामेन ओवेली। ओके, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो डिप्रेशन बड़ा हो जाएगा तो राइट ऑरिकल में जो डिप्रेशन पाया जा रहा है तब हम उसको फोसा ओवेलिस, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जब होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, नहीं प्रॉपर नहीं दिख रहा था, फोरामेन ओवेली। ओके, क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए स्मॉल डिप्रेशन प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ राइट आर्टेरियम एंड राइट वेंट्रिकल। नहीं, ए स्मॉल डिप्रेशन प्रेजेंट इन द सेप्टम ऑफ द राइट आर्टेरियम ऑफ द हार्ट, मतलब राइट ऑरिकल के जो सेप्टम है, जो दीवार है, उसमें जो डिप्रेशन है वो क्या कहलाता है, फोसा ओवेलिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ मच टाइम टेक्स वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल कितना टाइम लेती है, तो एक कार्डियक साइकिल कितना टाइम लेती है, 0.8 सेकेंड, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड लेती है। तो आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।